ये देखें जी, कितना खूबसूरत व्यू। तो इस वक्त मैं टेक्सला पे दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी। इसकी तारीख भी बताता हूँ। अगर आप खानपुर डैम की तरफ से आते हैं तो पिपला स्टूपा से पहले ये वाला तारीखी मुकाम आपको मिलेगा, जिसकी तारीख के बारे में मेरा ख्याल है आज तक किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। अगर आप टेक्ला सिटी से आते हैं तो ये पिपला के रास्ते में आपको मिलेगा। चलें पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। कहते अरहट संस्कृत की जुबान से लफ्ज लिया गया है, जो बदलते बदलते वक्त के साथ साथ राहट बन गया। राहट कुएं को कहते हैं, लेकिन ये कुआं नहीं है। पत्थर का दौर जमाना कबल अज तारीख है, यानी वो जमाना जिससे मुराद इंसानों की तहरीर शनासी को तहरीर किए जाने के ज़माने से पहले का। ये मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुख्तलिफ लिया जाता था। मसलन मिस्र में 4000 कबल मसीह से पहले का ज़माना कबल अज़ तारीख कहलाता है, मगर अमूमन 4000 से 4500 कबल मसीह से पहले का ज़माना तकरीबन सारी ज़मीन के लिए कबल अज़ तारीख कहलाया जाएगा। मसलन गारों में रहने वाले इंसानों और डायनासोर का ताल्लुक ज़माने कबल अज़ तारीख से है, जब इंसान औजार बनाने के लिए बुनियादी तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल करता था या देहातों की दरियाफत का ज़माना था। इस ज़माने में पत्थरों के साथ साथ लकड़ी, हड्डियाँ, जानवरों के खोल, सींग और दूसरी चीज़ें भी अमूमी तौर पर औजार और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होती। पत्थर के दौर के आखिर में इंसान ने चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने और इन्हें आग में पकाने का हुनर भी सीख लिया था। फिर इस दौर के बाद मुख्तलिफ बुनियादी इजादात के साथ साथ बनी नौ इंसान बिल तरतीब तांबे, पीतल और लोहे के दौर में दाखिल हो गई। बाद मौरखीन कहते हैं कि पत्थर के औजारों का जो पहला इस्तेमाल हुआ था वो तकरीबन 25 से 27 लाख साल पहले इथोपिया में हुआ, और इसके बाद ये तकनीक आस्ता आस्ता दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गई। हालांकि कहते हैं कि इथोपिया अब भी पसमानदा इलाका है, जहां पर लोग पत्थरों के घरों में, गारों में या झोंपड़ियों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले औजारों का इस्तेमाल शुरू किया था। पत्थर के दौर में ही ज़राअत और तांबे का इस्तेमाल सीखने के साथ हुआ। इस ज़माने को ज़माना कबल अज़ तारीख इसलिए कहते हैं कि इंसानों ने अब तक लिखना नहीं सीखा था। अबजद और तहरीर की इजाद को मरवजा तारीख का आगाज माना जाता है। तो अब बात करते हैं, चूंकि बुद्ध मत के मजहब से रिलेटेड ही ज़्यादा इबादत गाहें मौजूद हैं, क्योंकि बुद्ध मत ने इस इलाके में बहुत से अपने इबादत गाहें बनाई, यूनिवर्सिटियां बनाई, स्तूपे बनाए। तो इस लिहाज से ये इलाका जो है ये बौद्ध मत के ज़्यादा ज़ेर असर रहा। शाहान किशान में से वासुदेव आखिरी बादशाह था जो बरसगीर के इलाके पर हुक्मरान था। इसकी वफात के बाद शुमाली हिंद में किसी आला हुकूमत का कोई वजूद या निशान नहीं मिलता। गालबन जिस तरह एशियाई सल्तनतों की बर्बादी के वक्त बिल अमूम हुआ करता है, बेशुमार छोटे छोटे राजवाड़े खुद मुख्तार हो गए और बहुत सी चंद रोज़ा रियासतें कायम हो गई। लेकिन इसके बाद फिर तीसरी सदी ईस्वी की तारीख के लिए मवादास दर्जा नबीर कि ये बताना नामुमकिन है कि ये रियासतें कैसी थीं और तादाद में कितनी। बज़ाहिर ये तमाम ज़माना पूरा फितना फसाद था, जिसमें शुमाल मगरब से बैरूनी हमलों की याद बाकी थी और जिसका इज़हार कुरानों के परेशान अमेज़ बयानात में मिलता है। तमाम ख़ानदान सरीहन बड़ी हद तक एक दूसरे के हमअसर थे, ना कि एक दूसरे के बाद बरसरे, बल्कि इनमें से कोई भी सल्तनत आला ना था। इस पुरफितन ज़माने के हालात जो पुरानों में पाए जाते हैं, तरतीब व तहजीब बज़ाहिर बिल्कुल इम्कान से बाहर है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो
जब खुदाई की गई इन स्तूपों की, खुदाई के दौरान निकलने वाले सिक्कों से या मुख्तलिफ चीज़ों से ये मालूम होता है कि ख़ानदान कशान ने पंजाब व काबल पर एक अरसा तक अपना सिक्का जमाए रखा। ये अमर यकीनी है कि काबल के शाहान किशन 5वीं सदी ईस्वी तक जबकि सफ़ेद हुन ने बिलाखिर इनको मगलूब किया, जो कि खासे ताकतवर थे। 4वीं सदी ईस्वी के शुरू में से इनके एक बादशाह ने अपनी बेटी शाह ईरान हरमज़ दोम से ब्याह दी ताकि अपनी ताकत का पलड़ा भारी कर सके। फिर 360 ईस्वी में जब शाह खुर्दूम ने आमदा के मुकाम का मुहासरा किया तो रूमी मैसूर पर इनको हिंदी बाकियों और सल्तनत कुशन की फौज की बदौलत जो इसके बूटे शाह गरमेटिस के जेर कमान थी। कहते कि तो तारीख मामूली नहीं है, बल्कि 500 ता 1200 साल कबल मसीह तक एक ही खानदान था जिसकी हुकूमत चली आ रही थी। उसने इस इलाके में हुकूमत जुल्म के ज़रिए ही नहीं की, बल्कि कुछ असूलों के तहत भी की। अपनी ऐसी राया जो दूसरे मज़ाहब से तल्लुक़ रखती थी, उनके साथ उन्होंने इंसाफ भी किया, उनसे अच्छा सलूक किया, उनकी खिदमत की और अपने मती रखने के लिए उन्होंने उनके साथ हर लिहाज से ताअवुन किया। उसके बाद इसी तरह इस खित्ते में और भी बहुत सारे हुक्मरान हुकूमत करते रहे। फिर जब दौर मुसलमानों का जो दौर हुकूमत है वो 1206 में ख़ानदान गुलामा की सूरत में शुरू हुआ। तो ख़ानदान गुलामा में कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह उसका मकबरा और उसकी हिस्ट्री जानने के लिए मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं। तो मुकम्मल अब बात करते हैं इस तारीखी मुकाम। ये देखिए जी कितना खूबसूरत व्यू। तो इस वक्त तो मैं टेक्सला पे ये जो है ना ऐसे घूम घूम रहा है कि पानी जब स्पीड से आता है तो इसके जो डिब्बे हैं इसमें पड़ता है, तो फिर जो है वो डिब्बों में से पानी एक नाला लगा हुआ, उसके साथ दूसरी तरफ पानी जाके खेत जो है ना उनको शराब खाता है। पहले वक्तों में यहाँ इन लोहे के डिब्बों की बजाय मिट्टी के मटके रखते थे लोग, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया और अब जो है ना ये वाला यहाँ पर ये लोहे के जो है ना वो डिब्बे उन्होंने रखे हुए हैं। तो अगर बात करें इसके पानी की, पानी कहाँ से आता है, तो ये पानी जो है दरअसल देखें तो ये छोटे से नाले की या नहर की सूरत में ये आता है खानकोल डैम से। खानकोल डैम यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर वहाँ से जब नहर निकाल गई बड़ी तो उससे छोटे फिर राब्ता नहरें निकाली गई ताकि इस इलाके में जो है वो अपना खेतों को शराब किया जा सके। तो बहरहाल ये चीज़ जो है मैंने पहली दफ़ा यहाँ पर देखी है, जदीद ज़बरदस्त टेक्निक है। तो आप ज़रा अपने कमेंट्स में बता दें आप इसे अपनी ज़बान में क्या नाम दे सकते हैं, इसका हकीकी नाम क्या है। जैसे जैसे ये घूमता है तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह ही छोटे इस तरह जो है गुजरगा पानी की उनके साथ इनका छोटा जो है ना बिजली का सिस्टम भी चलाया जा सकता है। तो कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है। तो बल कोशिश करने की ज़रूरत है। जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको इसका फल ज़रूर देता है। तो उम्मीद है नाज़रीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।